ये बचपन बड़ा अच्छा लगता है। ये बचपन बड़ा प्यारा लगता है। आप सबको भी लगता होगा। कभी आंख बंद करके सोचना, कभी किसी से बात करते वक्त, अपने बच्चों से बात करते वक्त उनको अपने बचपन के बारे में बताना, अपने आप ही हंसी में हंसी आ जाती है, अपने आप ही चेहरे में मुस्कान आ जाती है। मैं अक्सर अपने बेटे से अपने बचपन की यादें शेयर करती हूँ। कितना अलग था हमारा बचपन। सिर्फ खुशी ही खुशी थी। स्ट्रेस फ्री बचपन रहा है हमारा। मैं बताती हूँ कि हमने बचपन में क्या क्या किया है। तो आइए बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोगों का बचपन मेरी तरह रहा होगा। तो बचपन में जब लाइट जाती थी, तो जैसे ही लाइट जाती थी सारे घरों में बच्चे जो होते थे ना घरों के, वो हूटिंग करते थे। बहुत तेज से आवाज़ आती थी, शोर आता था, लाइट चली गई, लाइट चली गई। क्योंकि उनको मौका मिल जाता था बाहर निकल के खेलने का। तो बड़े खुश होते थे। हम लोग इतने खुश होते थे जब लाइट जाती थी कि हमें तो भाई खेलने का मौका मिल गया। और बच्चे ही नहीं यार, बड़े लोग भी आते थे, बड़े लोग भी बाहर आते थे, बातें बातें करते थे, एक दूसरे से मिलते थे। बहुत अच्छा लगता था। बचपन में हम लोग कितने सारे खेलते थे। आउटडोर आउटडोर गेम्स जो होती है वो हमें मालूम है। हमसे पूछो क्या क्या गेम थी, याद करते हैं। हम खेलते थे टिपी टिपी टैप, व्हाट कलर यू वांट। हम खेलते थे छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, गैलरी, स्टापू। और हम खेलते थे गिट्टे। बहुत गिट्टे खेले हैं मैंने। और हम लोग खेलते थे पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच का पापड़ा, वो भी हमने बहुत खेला है। पिट्ठू बहुत खेला है हम लोगों ने। और मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये वाली सारी इतनी सारी गेम्स हम लोगों ने खेली है। और जब हम खेलते थे, लड़का लड़की सब एक साथ खेलते थे। कोई ये नहीं बोलता था कि लड़की का अलग गैंग है, लड़के का अलग गैंग है। कोई जज नहीं करता था। बिंदास हम लोग खेलते थे। बस स्कूल से आई, बैग रखा और खूब खेले, पूरा मुंह लाल हो जाता था। मम्मी बुलाते बुलाते थक जाती थी, आओ भाई आओ हम, लेकिन हमारा खेल नहीं ख़त्म होता था। कितनी मस्ती की थी। मुझे याद है जब रामलीला का टाइम होता था, मैं रामलीला देखने के लिए इतनी एक्साइटेड होती थी कि शुरू होने से पहले सबसे आगे बैठ जाती थी। और मुझे जो सीन पसंद था बेहद वो था जब हनुमान जी अशोक वाटिका जाते हैं, तो वहाँ पे सारे मतलब चीर फाड़ कर देते हैं और पेड़ों में से फल तोड़ के वो लोग ना हमारी तरफ फेंकते थे। तो मैं बस वेट करती थी कि कब वो फ्रूट्स मेरे पास आए। तो मैं सबसे आगे बैठती थी, मुझे सबसे ज़्यादा देखना था, सबसे आगे मुझे बैठना होता था। तो मैं बड़ी एक्साइटेड रहती थी। हम रात को 12-12 1-1 बजे घर पे आते थे चुपचाप से। हम लोग जागरण में बहुत जाते थे। वहाँ पे जागरण होती थी, बर्फ़ की गुफा होती थी। हम लोग बहुत इंजॉय करते थे जागरण में। पूरी पूरी रात मैं और मेरा भाई हम लोग जागरण में बैठे इंजॉय करते थे। और मुझे याद है जब हम स्कूल जाया करते थे, हमने नहीं देखा कभी रिक्शा, हम हमेशा पैदल जाया करते थे। सारे बच्चों का ग्रुप बना के, कोई साइकिल नहीं, कोई रिक्शा नहीं, और हम पैदल जाते थे और पैदल आते थे। और कभी कभी मेरे पेरेंट तो कभी भी स्कूल आने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी भी नहीं आए वो लोग, ज़रूरत ही नहीं पड़ी उन लोगों को। इतना मज़ा किया है हम लोगों ने। और हमारे टाइम पे क्या होता था, बादाम की गोलियां होती थी, और हमारे एक वो वाइट कलर की जो सिगरेट है मीठी वाली वो होती थी, बुड्ढी माई होती थी, और हमारे होती थी मछली की गोलियां जो अभी भी है, लेकिन उसमें वो वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आम पापड़ होता था, मतलब बहुत सारी चटपट गोलमाल, बहुत सारी चीज़ें थी। फन फ्लिप्स हम लोग खाते थे, कितना कुछ था। और आजकल के बच्चे बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा खाते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं खाते थे, लेकिन हम खुश रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, समोसा या ब्रेड पकोड़ा, चाउमीन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। गोलगप्पे, इससे हमने कभी रेस्टोरेंट नहीं गए, हम लोग कभी रेस्टोरेंट नहीं गए। हम लोग के जब बर्थडेज होते थे, हम लोगों के बर्थडेज में सिर्फ टॉफ़ीज़, 2 टॉफ़ीज़ मिलेंगी, नमकीन और 2 बिस्किट्स, बस यही होता था। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था। और बच्चे 10-10, 20-20 रुपए का एक छोटा सा पेन लेकर आ गए, एक कॉपी लेकर आ गए, उसमें भी कवर ववर चढ़ा रखा है बड़े बढ़िया से। लेकिन हम उसमें भी बहुत खुश थे यार, बहुत खुश थे। तो आप लोग अपने बचपन मुझसे साझा कीजिए कि आप लोगों का बचपन कैसा था। मेरी बचपन की तो बहुत सारी यादें हैं यार।
उस टाइम कोई एसी की ज़रूरत नहीं होती थी, हम लोग सब मिल के रहते थे, गर्मी नहीं लगती थी यार। और आजकल लाइट चली जाती है तो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम होने लगती है, बच्चे क्या यार, बड़ों को भी इतनी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। लेकिन हमारे टाइम पे तो फ़ैन मैक्सिमम, कूलर था। और हम क्या करते थे ना, जब कूलर चलता था, जब हम हवा भरते थे तो हम भाई बहन आपस में बहुत लड़ते थे, मेरी तरफ हवा कर दे, मेरी तरफ हवा कर दे। और मैं और मेरा छोटा भाई क्या करते थे, हम कूलर के सामने बैठते थे और उसमें गाना गाते थे, क्योंकि वो आवाज़ ना इको करती है, वो साउंड डबल हो जाता है। तो हम लोग उसको बहुत इंजॉय करते थे, खूब बैठ बैठ के हम गाना वाना गाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो ये जो यादें हैं, मुझे बचपन में मेरा साइकिल चलाना और घड़ी, वॉच मेरा ड्रीम था। मैं मतलब सपने में भी सोचती थी हाय मुझे घड़ी मिल जाए, लेकिन मैंने कभी भी अपनी मम्मी से या अपने पापा से कभी जिक्र ही नहीं किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किराए की साइकिल मिलती थी, आधा घंटे के लिए किराए की साइकिल मिलती थी, मैंने वहीं से चलाना सीखी। और मैं खूब गिरी हूँ, खूब चोटें खाई हैं, लेकिन मैंने फिर भी साइकिल चलाना सीख लिया। आजकल बच्चों को चोट ना लग जाए, हम पेरेंट्स इतने ओवर पोसेसिव हो गए हैं कि हम अपने बच्चे को फ्री छोड़ते ही नहीं, इतना हमें अंदर से डर रहता है। लेकिन पहले हम माँ बाप तो पूछते ही नहीं थे यार कि बच्चा कहाँ है क्या, उल्टा चोट लग जाती थी, हम आते थे घर पे, मम्मी चोट लग गई, तो 2 थप्पड़ और पड़ते थे, डांट और पड़ती थी कि लगा के ले आए। कुछ भी हम बोलते थे फलाना बच्चे ने ऐसे कर दिया, तो मम्मी हमारी ही क्लास लगा दिया करती थी। कोई हमें जज नहीं करता था, कोई हमें रोकता नहीं था, हम लोग बिंदास थे, हम लोग सिक्योर थे। कितनी खूबसूरत लाइफ थी। जब हम लोग मूवी देखते थे, मूवी क्या थी उस टाइम पे, VCR। मुझे याद है कि हमारे स्क्वायर होता था, हम लोग आसपास ऐसे स्क्वायर में रहते थे, बीच में हम लोग वीकेंड पे VCR लगाते थे, और एक नहीं 2-2 3-3 मूवीज हम लोग लगाते थे VCR पे, सब लोग मिलके देखते थे, कंट्रीब्यूशन करते थे, और इतना मज़ा आता था हम लोगों को वो मूवीज़ देखते हुए। और हम लोग देखते थे चित्रहार, रंगोली, जो संडे को आती थी रंगोली चलती, चंद्रकांता हम लोग देखते, विक्रम बेताल हम देखते, व्योमकेश बख्शी हम देखते। और हमारे पास उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट टीवी था। और अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की। आजकल लोग मोबाइल के बिना, एक बहाना होता है, मोबाइल जो होता है कहते हैं कनेक्टेड। हाँ, क्या हम रियली में कनेक्टेड हैं मोबाइल से? हम उस टाइम कनेक्टेड थे, उस टाइम हम मन से, एक दूसरे के मन से कनेक्टेड थे, एक दूसरे से दिल से कनेक्टेड थे। याद है मुझे, मैं अपने दादा दादी को, हम लोग चिट्ठी से कम्युनिकेट करते थे, मैं चिट्ठी लिखती थी। और मुझे आज भी वो कोटेशन याद है जो मैं लिखती थी, मेरे दादाजी हमें भेजते थे, हम मुझे भेजते थे। आदरणीय पूजनीय दादाजी, आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल ही हैं। आपसे माँ भगवती से कामना करती हूँ कि आपका परिवार और हमारा परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सद्बुद्धि दे। ये हमारी स्टार्टिंग होती थी। आज भी हमारे पास वो चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं, जब पढ़ते हैं तो इतनी सुकूनियत मिलती है। आजकल क्या किसी को कोई चिट्ठी लिखता है? नहीं लिखता। चिट्ठी से कम्युनिकेशन होता था। हम लोगों को जब फ़ोन पे बात करनी होती थी तो हम चाहते थे STD PCO में बात करने के लिए, और बात करने से ज़्यादा ध्यान इसमें रहता था कि यार कितने पैसे बढ़ रहे हैं, कितने सिक्के हमको डालने पड़ रहे हैं, सारा फोकस हमारा यार बिल ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन फिर भी यार उसमें बहुत 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 मज़ा आता था। इतनी सारी यादें, वो काश ये बचपन लौट आए, काश ये बचपन लौट आए। और भी बहुत सारी यादें हैं यार, मुझे इस टाइम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। जब 15 अगस्त होता था, हम काइट फ्लाइंग करते थे, आसमान पूरा भरा रहता था काइट फ्लाइंग से, इतने एक्साइटेड होते थे, स्पीकर चलते थे, गाने चलते थे, हम उसमें नाचते थे, और हम आज़ादी का ऐसा सेलिब्रेशन करते थे। और रात में वो लैंप जो जलते हैं स्काई में, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो जलाते थे यार, इतना सेलिब्रेशन होता था। जब जन्माष्टमी होती थी ना, जगह जगह झांकियाँ लगती थी, जगह जगह। मैंने खुद बहुत सारी जन्माष्टमी करी है अपने स्क्वायर में, और किसी कोई शिव बन रहा है, कोई कृष्ण बन रहा है, कोई राधा बन रहा है, और सब लोग देखने आते थे, सब लोग घर से बाहर निकलते थे, सबको एक्साइटमेंट होती थी 12 बजे प्रसाद लेना। क्या आज हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है? मतलब मैंने तो नहीं देखा। और स्पेशली जब आप सोसाइटी में रहने लग जाते हो तो ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं। जो मज़ा तब का था ना सेलिब्रेशन का, वो अब मज़ा रह नहीं गया। अब लोग बहुत ही आर्टिफिशियल हो गए, बहुत मैकेनिकल हो गए हैं, बहुत ही रिजर्व हो गए हैं, सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते, एक दूसरे से बात शेयर नहीं करना चाहते। मतलब अपनी यादें ताज़ा करो यार। मैं इन चीज़ों को इतना मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ। हमारा बचपन दी बेस्ट था, हमारे फ्रेंड्स दी बेस्ट थे, स्कूल लाइफ दी बेस्ट थी। मतलब इतना फ़न किया हम लोगों ने कि मतलब क्या उस टाइम हमारे पास ये फैसिलिटीज़ थी
जो आजकल के बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं। हम घूमने कहाँ जाते थे? क्या हम घूमने रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड चेन्स में, होटल्स में जाते थे हम लोग? मैक्सिमम अगर हम घूमने जाते थे ना समर वेकेशन पे, तो पापा हमें गाँव लेके जाते थे बस। उसके अलावा हमारा कोई भी ट्रिप नहीं होता था। बहुत रेयर हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया तो हम हरिद्वार चले गए, इससे ज़्यादा हम तो कभी नहीं गए। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं करी अपने पेरेंट्स से कि हमें यहाँ नहीं ले जाते, हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनाते। जो मिल गया, जैसा मिल गया उसी में खुश थे। खूब भाई बहन लड़ते थे। आजकल लोग इंटरेक्ट नहीं करते। आजकल एक दूसरे कमरे में मोबाइल पे, एक दूसरे कमरे में मोबाइल पे है। उस टाइम भाई बहन कितना लड़ते थे, बाल खींचना, एक दूसरे को कूटना पीटना। ओ माय गॉड, मुझे बचपन की यादें जो आ रही हैं। मैं सच में चाह रही हूँ कि आप लोग कमेंट करें, मुझे बताएं कि आप लोगों का बचपन कैसा था। क्या आप लोग भी मेरी तरह वो बचपन मिस करते हो? प्लीज़, मैं सच में जानना चाहती हूँ कि किसका बचपन कैसे रहा। मैं रिलेट करना चाहती हूँ कि क्या मेरा बचपन भी वैसा ही था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये थी मेरे दिल की बात यार। मैं बहुत मिस करती हूँ अपने बचपन को। काश वो बचपन लौट आए। लेकिन जो वक्त चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता। और जो वक्त चला जाता है ना, वो हमें सबसे अच्छा लगता है। हम उस वक्त को बहुत मिस करते हैं जब वो वक्त चला जाता है। याद है मुझे यार, मेरे घर जब रिश्तेदार आते थे और जब वो जाते थे तो मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी। बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता था यार। एक कमरे का घर होता था, उसमें इतने रिश्तेदार आते थे, तांता लगा रहता था, आने जाने वालों का भीड़ लगी रहती थी। इतना मस्त मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल आज़ादी से हम लोग जीते थे। खुली हवा में हम लोग सांस लेते थे, हम पार्क में खेलते थे, हम घूमते थे। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझसे मिलने आते थे, फिर हम घूमते थे। बहुत 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 मस्त, बहुत इन्जॉय किया है, बहुत इन्जॉय। काश ये बचपन फिर लौट आए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बात अच्छी लगी होगी, आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी, तो प्लीज़ मुझसे साझा ज़रूर करें। मुझे दिल से खुशी होगी। बाय बाय, थैंक यू।